Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Gulshan and today I have created this beautiful look. So आज मैंने जो look create करा है वो आप किसी भी मेहंदी, हल्दी, किसी भी function पे wear कर सकते हैं. So let's get started. I want to start with my face makeup, then move on to the eyes. So सबसे पहले मैं use करूँगी Plum का Nutri Plenish face mist for hydrating my skin. सो ये फेस मिस्ट आप एज अ मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर मेकअप. आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल मॉइस्चराइज़र. सो आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है आप उसे यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी लॉरियल पेरिस इनफेलिएबल फुल वेयर कंसीलर एंड जितने भी मेरे डार्क सर्कल्स एंड पैचेस हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ये कंसीलर यूज़ करूँगी अपने ब्यूटी स्पॉन्ज से. एंड आफ्टर दैट फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी डेली लाइफ फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन इन द शेड FLF 004. एंड गाइज दिस फाउंडेशन इज़ सो गुड. गाइज ये फाउंडेशन आपको फुल कवरेज देता है एंड इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है. आप इसे नीचे में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं. फॉर आईब्रोज आई एम टेकिंग फ्रीडम प्रोफेशनल लंदन का प्रो आईब्रो किट एंड इससे मैं अपनी आईब्रोज जो है वो फिल कर लूँगी अच्छे से. सो आपके पास कोई भी आईब्रो किट हो, ब्राउन आई शेडो हो, उससे आप अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हैं. अब मैं वही कंसीलर जो मैंने पहले यूज़ करा था उसे अपने आईलिड्स पे लगाऊंगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. वन मोर थिंग गाइज, ये लुक आपको तभी समझ आएगा जब आप ये पूरी वीडियो फुल देखेंगे. सो पैलेट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी एक्स जेफरी स्टार की पैलेट और उसमें से जो सबसे पहला शेड है वो है वेक एंड बेक एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ग्रीन शेड जो आप देख रहे हैं. और मैं इसे पूरे अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड करती रहूँगी जब तक ये पूरे क्रीज पे जो है अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाता. आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी उसी पैलेट में से दूसरा शेड फास्ट लेन. ये एक ब्लैक शेड है और मैं उसे अपने पूरे लिड्स पे लगाऊँगी अच्छे से और उसे भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने आईलिड्स में. एंड आप देख रहे हैं ऐसे बहुत आराम से ब्लैक जो शेड होता है ना उसे आपको बहुत आराम से यूज़ करना होता है बिकॉज़ ये आपका थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ ना एंड तो ये आपकी पूरी आईज़ जो है ये ब्लैक कर देता है. तो गाइज़ आपको इसे बहुत अच्छे से यूज़ करना है कि ये जो है कहीं इधर उधर ना लगे बिकॉज़ फिर आपका पूरा जो आई मेकअप है वो ख़राब हो सकता है. सो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करती रहूँगी. सो गाइज़ ये जो शेड है मैंने खुद बहुत टाइम बाद यूज़ करना सीखा है ब्लैक. सो आपको इसे बहुत अच्छे से आराम से यूज़ करना है. एंड उसके बाद जो शेड यूज़ करा था वेक एंड बेक एंड इसे भी हमें बहुत अच्छे तरीके से एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से उसे ब्लेंड करते रहना है जब तक ये आपकी जो आईज़ में है अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाता. वो वही सेम शेड है जो हमने पहले यूज़ करा था. आप देख सकते हो ब्लैक एंड ग्रीन को मिक्स करके कितना ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट आया है. सो आपको ज़्यादा शेड भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 शेड यूज़ करना है और आपके पास जो भी पैलेट हो उससे आप यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज़ मेरे पास ये पैलेट है, मैंने खुद ये पैलेट बहुत टाइम बाद ली है. पहले भी मैं जो है वेट एंड वाइल्ड, मेकअप रेवोल्यूशन ये सारी पैलेट यूज़ करती थी और ये बेस्ट है फॉर बिगनर्स. डोंट इन्वेस्ट सो मच मनी. अगर आपको अच्छे से मेकअप करना नहीं आता है मेरा रिकमेंडेशन है कि आप यूज़ ना करें ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स और ना ख़रीदें. पहले आप सीखें उससे जितने भी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स प्रोफेशनल मेकअप की एपिक इंक आईलाइनर. और अगर आप लोगों में से किसी ने मेरी और वीडियोज़ देखी होगी तो उन्हें पता है कि मुझे ये आईलाइनर कितना पसंद है. I just love it guys. For highlighting my face I'm using the same concealer I have used earlier and इसमें जो मेरा शेड है वो मैं आपको पहले बताना भूल गई तो सोचा इस बार बता दूँ. 317 आलमंड और मैं इसे जितने भी हायर पॉइंट्स हैं उन पे यूज़ कर रही हूँ और उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड ब्लेंड करती रहूँगी जब तक ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाता. एंड आपको इसे गाइस बहुत ज़्यादा तेज़ रगड़ना बिल्कुल नहीं है. बहुत आराम से इस प्रोडक्ट को जो है इसे यूज़ करना है जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं. आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट प्लस पोरलेस पाउडर और इससे मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी एंड इस पूरे फेस पे अपने लगाऊँगी ये पाउडर.
सो लूज़ पाउडर मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ये जो पाउडर है ये फिट मेबलिन का, ये काफ़ी लोगों के पास है एंड मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी था बिकॉज कि लूज़ पाउडर के अलावा और क्या मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकती हैं और आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकती हैं। आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी ट्राईशुगर का कॉन्टूर डी फोर्स मिनी ब्रॉन्ज़र in the shade 02 Woody Wonder for contouring my face. After that for blush I'm using Imagic Professional Cosmetic का Touch ब्लश पैलेट और इसमें से मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेड लूँगी एंड पिंक शेड है ये, और मैं इसे अपने पूरे चीक्स पे एंड नोज़ पे थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी। आफ्टर दैट मैं एक वही वाला शेड लूँगी जो मैंने पहले यूज़ करा हुआ है अपनी पैलेट में से, ग्रीन शेड, और उसे अपनी वाटर लाइन में स्मच कर दूँगी। आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी मेबलिन द क्लॉसल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा अपनी आई लैशेस पे। आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी के ब्यूटी की लिपस्टिक, इसमें जो है ये ब्राउन शेड है एंड उसके बाद मैं उस पर एक और लिपस्टिक लगाऊँगी। सो नेक्स्ट लिपस्टिक जो है वो है मेबलिन न्यूयॉर्क की कलर जॉल्ट मैट इंटेंस लिप पेंट इन द शेड 04 शोऑफ न्यूड, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूड शेड है। आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी फेंटी का हाइलाइटर in the shade sand castle and this is a beautiful highlighter, मतलब बहुत ही अमेजिंग। हमारा जो पूरा मेकअप है वो हो चुका है and this is my final look. If you guys like it, please like, share, subscribe my channel. Thank you so much for watching.